हनुमान जी ने समुद्र की छलांग रामायण के सुंदरकांड में लगाई थी। यह घटना तब हुई जब माता सीता को रावण ने लंका में कैद कर लिया था। भगवान राम की आज्ञा से वानर सेना ने माता सीता का पता लगाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप और अद्वितीय शक्ति का उपयोग करते हुए समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। छलांग लगाने से पहले उन्होंने अपनी शक्तियों को स्मरण किया और भगवान राम का नाम जपते हुए समुद्र के किनारे से उछल पड़े। छलांग लगाने की मुख्य बातें। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्तियों की याद दिलाई, तब हनुमान जी को अपनी महिमा का बोध हुआ। यह उन्हें साहस और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हुआ। हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण करते हुए यह कार्य शुरू किया। उनके विश्वास और राम नाम की शक्ति ने उन्हें यह असंभव सा कार्य करने की प्रेरणा दी। विशालकाय रूप धारण। समुद्र की विशालता को पार करने के लिए हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वताकार कर लिया, जिससे वह विशाल छलांग लगा सके। समुद्र पार करते समय हनुमान जी का सामना कई बाधाओं से हुआ, जैसे मैना का पर्वत, जिसने उन्हें विश्राम का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। सुरसा राक्षसी, जो उनकी परीक्षा लेने आई, हनुमान जी ने अपनी चतुराई से उसे पराजित किया। सिंहिका, जिसने उनकी छाया पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र पार करने के बाद हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता की खोज का कार्य आरंभ किया। समुद्र पार करने के बाद हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्वरूप को फिर से छोटा कर लिया ताकि रावण की नगरी में गुप्त रूप से प्रवेश कर सके। लंका नगरी स्वर्ण की थी और उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य स्पष्ट था, माता सीता को ढूंढकर उनकी स्थिति की जानकारी लेना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी का सामना लंकिनी नामक राक्षसी से हुआ, जो लंका के द्वार की रखवाली कर रही थी। जब उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे एक हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी को तत्काल एहसास हुआ कि यह भगवान का संकेत है कि राक्षसों का अंत निकट है। उसने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हनुमान जी ने रात के समय लंका नगरी का गहन अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि राक्षस वहां विलासिता और अनीति में लिप्त हैं। इसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका का रुख किया, जहां माता सीता को रखा गया था। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। रावण ने उन्हें भयानक धमकियां दी थी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन माता सीता ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखी थी। हनुमान जी ने माता सीता को राम जी का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान राम शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी माता सीता को दी। इसे देखकर माता सीता को विश्वास हुआ और उनके मन में आशा का संचार हुआ। माता सीता का हाल जानने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपना बल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और राक्षसों का संहार किया। जब रावण को इस घटना का पता चला, तो उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बंदी बनाया, लेकिन यह हनुमान जी की योजना का हिस्सा था। हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया, जहां उन्होंने रावण को धर्म और सत्य का उपदेश दिया। रावण ने इसे अनसुना कर दिया और क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने इस आग का उपयोग लंका जलाने के लिए किया। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी।
जिससे रावण का अहंकार और शक्ति का दम्भ जलकर राख हो गया। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर वापस भगवान राम के पास पहुँचे और माता सीता का संदेश उन्हें दिया। यह घटना हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, पराक्रम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका यह पराक्रम बताता है कि जब निष्ठा और साहस साथ हो तो कोई भी कार्य असंभव